तो अब हमारा यहाँ पे 10 इपोक्स चल गए हैं, ठीक है। जो हमारी एक्यूरेसी आ रही है 99 आ रही है, ठीक है। तो इट मीन दैट कि ये हमारी बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है और मॉडल हमारा बेस्ट ट्रेन हो चुका है। तो जो मैं अर्ली स्टॉप का बात कर रहा था यहाँ पे, अब देखिए वैलिडेशन लॉस, अब ये अब मुसलसल कम होता जा रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.418 है, यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो अर्ली स्टॉप जब ये बढ़ता जाए, ठीक है, तो हमने फिर पेशेंस लगाए थे 5, अगर ये 5 मरतबा इस तरह मुसलसल बढ़े तो हमको फिर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। तो खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मुसलसल ये कम हो जा रहा था। तो अब चलते हैं अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग की तरफ। हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारी टेस्टिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मॉडल को सेव करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल डॉट सेव, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉडल को सेव करूंगा और मॉडल को सेव करने के बाद इसको मैं लोड करूंगा, ठीक है। तो सेव, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मास्क, क्या नाम दे, मास्क, चलो मास्क वाला दे देता हूँ, ठीक है। मास्क वाला मॉडल, ठीक है, ये नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा फनी भी है। और H5, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्या कहते हैं कि हमारा मॉडल सेव हो चुका है। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए कि मास्क वाला मॉडल आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं मॉडल को लोड करूंगा, ठीक है। अब मॉडल को कैसे लोड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम टेंसर फ्लो और डॉट क्लास, ठीक है, डॉट मॉडल्स, क्योंकि हमने मॉडल को लोड करना है तो यहाँ पे मॉडल्स करना है एंड इंपोर्ट लोड मॉडल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू मॉडल, एक मैंने क्या कहते हैं वेरिएबल बना दिया है, इज इक्वल टू लोड मॉडल, ठीक है, लोड मॉडल। और अब मॉडल में कौन सा मॉडल यूज कर लोड करना है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे मास्क बताया था, ठीक है। अच्छा, जो मॉडल है मास्क वाला, ये मॉडल अब सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दूसरा सेल यूज करूँ तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टैब खोलूं तो भी हम इसका नाम दे के हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इधर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा मॉडल लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉडल भी लोड हो चुका है। नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, हम टेस्टिंग के लिए करेंगे। तो जल्दी से हम टेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे numpy की जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट numpy एस np, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इमेज पाथ दे दूंगा, ठीक है, img, हमारे पास जो पाथ है तस्वीर का पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इमेज पाथ यहाँ से मैं कोई भी पाथ उठा देता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, सबसे पहले मैं डेटा से पिक्चर उठाता हूँ। इसके बाद मैं विदाउट मतलब डेटा से हट के मैं करूँगा कि भाई हमारी टेस्टिंग हर जगह सही हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये पाथ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पाथ को रखना है एंड प्लस यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि विद मास्क पिक्चर का नाम भी देना, ठीक है। विद मास्क पिक्चर का नाम था 1, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद मास्क 1 कर देता हूँ, जो फर्स्ट पिक्चर का जो नाम है। एंड यहाँ पे डॉट, अब मैं चेक करता हूँ कि उस पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर का फॉर्मेट है हमारे पास जेपीजी है, ठीक है, आई थिंक सारे जेपीजी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट जेपीजी, ठीक है। एंड इसके स्टार्ट में मैं आर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ये बैक स्लैशेस को ऑटोमेटिकली फ्रंट स्लैशेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ एंड नाउ अब हमने इमेज पाथ भी दे दी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब मैं टेस्टिंग के लिए सबसे पहले अपने जो इमेज पाथ है, हमने इमेज दी है वो हमने बस एक नॉर्मल इमेज दी है, ठीक है। इस इमेज को हमने रीसाइज करना है मॉडल के मुताबिक, जैसे कि मॉडल में हमारे पास 128,128 था, तो इस तरह हम इसको भी मॉडल को रीसाइज करेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज करेंगे ताकि हमारे पास कोई इश्यू ना आ सके, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इमेज img का, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ
कि यहाँ पे tf.keras, ठीक है, एंड इसके बाद डॉट यूटेल्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉट लोड मॉडल, ओ सॉरी लोड img, लोड इमेज करना है। अब लोड इमेज में मेरे पास ऑलरेडी इमेज का पाथ है, तो यहाँ पे मैं इमेज पाथ दे देता हूँ, ठीक है, img पाथ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं टारगेट साइज जो हमारे पास है, टारगेट साइज मैं क्या करूँगा यहाँ पे 128, जैसे कि हम यहाँ पे हर जगह पे मैंने 128 रखे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह ये है, क्योंकि हमारा रीसाइज यही है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, ठीक है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है कि मैं इमेज एरे img एरे, अब मेरे को इमेज एरे मतलब नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, डेटा को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा tf.keras, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा यूटिल्स कर दूंगा डॉट इमेज टू एरे, ठीक है, img2 एरे। इट मीन दैट कि मैंने अपनी इमेज को एरे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास तो अब इमेज शो नहीं हो सकती, क्योंकि इमेज शो हो तो उसके लिए हम कंप्यूटर विजन यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर विजन में भी मेरे कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह हम पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब यहाँ पे एरे से काम लेंगे, तो इमेज टू एरे। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा img, और img को डिवाइड बाय 255 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हमारे पास हमने रेंज रखना है कि जो भी इमेज का साइज हो उससे डिवाइड बाय 255 करने, तो हमारे पास एक बेस्ट इमेज आ जाएगी। 255 एक 0 से लेके 255 तक ये इंडेक्सेस होती है, ठीक है, इमेज की। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूंगा। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं मॉडल को डायमीटर्स एक्सपेंड कर दूंगा डायमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा img एरे डॉट img एरे इज इक्वल टू np डॉट एक्सपेंड, ठीक है, np डॉट एक्सपेंड डायमीटर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा img एरे डॉट कॉमा एक्सिस, मैं यहाँ पे एक्सिस 0 रख देता हूँ, ठीक है, 0। एंड इसको मैं रन करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये रन हो चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा कि सेकंड जो काम करना है, अब मैं मॉडल को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी, प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिडिक्शन, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे प्रिडिक्शन इज इक्वल टू, क्यों नहीं आ रहा यार, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, न्यू मॉडल था ना, हिस्ट्री डॉट प्रिडिक्शन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा मॉडल आएगा, ठीक है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये रहा प्रिडिक्ट आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज एरे को रख देता हूँ img एरे, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट जो काम है हमारे पास, मैं क्या करूँगा प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट यहाँ पे प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन कॉमा, अब मैं क्या कर दूंगा मास्क। अब यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर इमेज हमारे पास हमने जो दी है वो मतलब मास्क आनी चाहिए, ठीक है, इफ अगर प्रेडिक्शन हमारे पास जो है ना प्रेडिक्शन 0 और यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे लेस देन
0.5 हो, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोडिक्शन 0 लेस देन 0.5 हो तो मास्क आ जाए। अब यहाँ पे 0 क्या है, इट मीन कि यहाँ पे 2D एरे है हमारे पास, ठीक है। इमेज हमारे पास 2D है, तो हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं, ठीक है इसका। तो 0.5 से अगर इसकी जो इमेज की जो क्या कहते हैं 2D एरे इमेज है, अगर ये इससे कम हो तो फिर हमारे पास मास्क को जाहिर कर दे। अदरवाइज एल्स एल्स हमारे पास विदाउट मास्क कर दे, ठीक है, विदाउट मास्क। तो क्या कहते हैं, मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास से क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास प्रेडिक्शन आ गई है मास्क, ठीक है। तो अब मैं डिफरेंट इमेजेस को क्या कहते हैं चेक करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबको एक ही साथ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कंट्रोल एक्स, ताकि हमारे पास बार बार पिक्चर को डाले तो कोई मसला ना हो, ठीक है। अब अलग अलग से हमको एक एक कॉलम रन करना पड़ेगा, एक एक सेल को रन करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सारों को एक सेल में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास एंटर और यहाँ पे भी, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मास्क आ गई है, ठीक है। अब जो इमेज थी हमारे पास ऑलरेडी वो मास्क की इमेज थी, ठीक है। फर्स्ट इमेज हमारे पास मास्क की है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे सारा नाम तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास इमेज 2 मास्क है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर दूँ कि हमारे पास इमेज ये भी मास्क है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और चेक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 13 चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मास्क है, आई थिंक मास्क ही होगा, 13 इमेज ये, ठीक है, मास्क है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं विदाउट मास्क का चेक करता हूँ, ठीक है। विदाउट मास्क के हमारे पास ये है, ठीक है। विदाउट मास्क में भी सेम हमारे पास नाम है, ठीक है। और पाथ भी हमारे पास सेम है, बस यहाँ पे विद मास्क की जगह पे विदाउट मास्क करना है, ठीक है, विदाउट मास्क। एंड यहाँ पे विदाउट मास्क, ठीक है। मैं विदाउट मास्क का 13 वाला इमेज चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विदाउट मास्क के 13 इमेज है, तो इसका मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है कि विदाउट मास्क, आई थिंक बेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और चेक कर देता हूँ, 30 चेक कर देता हूँ इमेज। तो ये भी विदाउट मास्क ही बताएगा, क्योंकि विदाउट मास्क है। 13 इमेज का है ये रहा, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास इमेजेस, ठीक है। इसी डेटा पे हमने मॉडल को ट्रेन किया। अब आप कहोगे कि भाई यही मॉडल पे हमने ट्रेन किया तो इस वजह से ये प्रेडिक्शन सही दे रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अपने मॉडल से हट के जो मतलब हमारे पास डेटा है, ठीक है, इस डेटा से हट के हमारे पास इमेजेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस है, अपने इमेजेस है, ठीक है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो हमारे पास है, पहले मैं कॉपी कर दूंगा Ctrl+C। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इस पाथ की जगह पे ये पाथ रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब इस डेटा का इमेज नहीं है। Ctrl+V। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिक्चर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे अच्छा डॉट लगा देता हूँ, डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है विदाउट मास्क। हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जो इमेज है वो विदाउट मास्क है, ठीक है। मीर जो इमेज थी वो विदाउट मास्क है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि गुल वाली इमेज चेक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी पाथ तो हमारा सेम था, जस्ट हमारा जो नाम है वो है गुल, ठीक है। हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी ये प्रेडिक्शन आई थिंक बेस्ट दे रहा है, ठीक है। विद मास्क के ये इमेज है हमारे पास विद मास्क वाली, ठीक है। एंड सेकंड में गुल 1 चेक कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मास्क वाली है। हम चेक करते हैं कि प्रेडिक्शन क्या दे रहा है, ये भी मास्क दे रहा है, ठीक है। गुल 1 इमेज थी वो भी प्रेडिक्शन थी। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सा दे दूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हम कोई भी अगर इमेज दे दें तो ये प्रेडिक्शन सही दे रही है, ठीक है। तो ये था हमारा CNN मॉडल के हम किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह मॉडल बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करेंगे, ये तो सिंपल एक सीक्वेंशियल मॉडल का था। हम फंक्शनल API यूज़ करेंगे, ठीक है। एक प्री ट्रेन मॉडल किस तरह यूज़ करते हैं, तो इस तरह हम बाकी वीडियोस अगर आपके पास आप चाहते हैं कि आ जाए तो बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।